राम राम। क्या जीवन में सफलता हमें ज्योतिषीय उपायों के द्वारा ही मिलती है? यह समझना जरूरी है। और इस बात को समझने के लिए आज मैं आपको 3 एग्जाम्पल भी दूंगा, 3 उदाहरण दूंगा। ऐसी आशा करता हूं कि आप उन बातों को अच्छे से समझ के ज्योतिष की महानता को आज समझ पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात, इंसान सफल होने के लिए बहुत कुछ करता है। जैसे ही वो मां के गर्भ से इस दुनिया में पहला कदम रखता है, उसी के साथ उसके जीवन की भागा दौड़ शुरू हो जाती है। बचपन की शिक्षा, जवानी की शिक्षा, और फिर जैसे ही जवानी थोड़ी सी उतरने की तरफ होती है तो अपने आप को स्थापित करने की तरफ ध्यान केंद्रित होता है कि मैंने जिंदगी का बहुत सा समय व्यर्थ करवा दिया। और कई बार कई लोगों को हम देखते हैं कि सारी जिंदगी सफल नहीं हो पाते, और वो एक शब्द कहते हैं कि हमने मेहनत जिंदगी में बहुत की। मुझसे जो लोग बात करते हैं वो भी अक्सर ये प्रश्न करते हैं कि हमने बहुत मेहनत की लेकिन हमें अपनी मेहनत का फल नहीं मिला। तो मैं आज आपको 1-2 उदाहरण देता हूं, 3 उदाहरण देता हूं। आज समझ जाएंगे अगर आप इस बात को समझ पाए तो। ईश्वर ने गधा उतारा इस धरती पर। उदाहरण के तौर पर गधे में जो क्षमता थी आप सभी जानते हैं, कुम्हार का गधा, ना घर का ना घाट का। कहने का मतलब कुम्हार या मिट्टी ढोने वाला जो गधा होता है वो अपने मालिक के डंडे भी खाता है, मालिक उसको बुरा भला भी कहता है, और वह गधा है ना, दिन रात काम करने के बाद भी उसे बढ़िया भोजन नहीं मिलता। यानी कि मालिक उसके लिए कुछ विशेष नहीं करता कि उसको लाड और प्यार से पाला जाए। उसके अनुपात वो ही गधा जब अपना स्तर ऊपर उठा लेता है, यानी कि वह गधा घोड़े में बदल जाता है, तो घोड़े को अस्तबल में रखा जाता है, घोड़े की पालना की जाती है, घोड़े को अच्छा खाना दिया जाता है, अच्छी खुराक दी जाती है, और घोड़े का हर तरह से ख्याल रखा जाता है, और मालिक का प्रिय भी होता है घोड़ा। तो यहां पर हमने ये समझना है कि गधे ने जब अपना विकास करके है ना खुद को घोड़ा बना लिया, तो ये कैसे बनाया? मेहनत और अपनी क्षमताओं का सही इस्तेमाल। भागने की शक्ति दोनों में है, लेकिन एक ने अपनी उस शक्ति का इतना बढ़िया से विकास किया कि सारी दुनिया हॉर्स पावर से आपके इंजनों को जानने लग पड़ी, गाड़ी के डंकी पावर से नहीं। तो कहने का मतलब है, इस बात को हमने समझना है कि जीवन में अपने स्तर को ऊपर उठाने के लिए हमें हद से ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। कहने का मतलब कि जिस कार्य क्षेत्र का आप चुनाव करते हैं उसमें अपनी क्षमताओं से अधिक देना है। ठीक है ना? तो ये तो बात हुई पहली कि अपनी क्षमताओं का इस्तेमाल करके हम कैसे आगे निकल सकते हैं। ठीक है, 2 रिक्शा वाले थे, समान मेहनत करते थे। एक रिक्शा वाला क्या था, वो खूब अय्याशी करता था। जो कमाता था शाम को या पराई स्त्रियों पर लगा देता था, या शराब पीता था और घर जाके अपने बीवी बच्चों को पीटता था। दूसरा रिक्शा वाला था, उसके समान मेहनत करता था, उतना ही कमाता था, और वह ईश्वर को मानने वाला था। भजन संध्या कुछ ना कुछ करता था अपनी तरफ से, कई बार आके मंदिर में सफाई भी करता था। ठीक है, इसी वजह से उसके अंदर एक गुणों की प्रधानता पैदा हो गई। उसने क्या किया, धीरे धीरे करके थोड़ा सा पैसा जोड़ना शुरू किया। उसने एक रिक्शा और खरीद कर उसको किराए पे चढ़ा दिया। ठीक है, अब वो रिक्शा एक चला रहा है, दूसरी भी रिक्शा उसके लिए काम कर रही है, यानी कि एक रिक्शा का किराया आना शुरू हो गया। ठीक है ना, 15, 20, 30 रुपए जितना भी आता था। धीरे धीरे उसने उस पैसे को भी जोड़ा, एक रिक्शा और, ऐसा करते करते 40 रिक्शा जुड़ गई। तो अब वो अकेला काम कर रहा है और 15-20 रुपए एक रिक्शे के किराए को मानकर चलें तो उसके लिए 800 रुपया और आ रहा है ना? तो समान मेहनत है, लेकिन दोनों में फर्क क्या आया? बुद्धिमत्ता और अध्यात्म का। उसने अपने ज्ञान को बढ़ाया। ज्ञान को बढ़ाने के बाद उसने कहा मैं ऐसे ही मेहनत करता रहा तो इससे ज्यादा नहीं जा पाऊंगा। उसने क्या किया, अपनी उस क्षमता का इस्तेमाल किया कि भाई मैं एक रिक्शा और डालूंगा, उससे आगे 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 बढ़ूंगा। और इसने ये सोचा नहीं, ये किया, इसको किया, क्योंकि उसके लिंक बन चुके थे रिक्शा चलाने वालों के साथ, तो रिक्शा किराए पे देने में आसानी हुई।
तो ये फर्क था एक रिक्शा वाले में, जो समान मेहनत कर रहे थे, एक वहीं पर है और एक आगे निकल गया। 40 रिक्शा का मालिक है। आगे चलता हूं। आपने देखा होगा कई लोग फिटनेस के लिए जिम में उतरते हैं, अच्छे तरह से अपनी आप को अगर बीमारियों में घिरे हो या अनफिट हो, हेल्दी करते हैं, योग में उतरते हैं, है ना, अपने आप को फिट करते हैं, बीमारियों को दूर करते हैं। कुछ समय के बाद वो लोग अपना जिम या योगा सेंटर खोल के बैठे होते हैं, है ना। ये कैसे हो जाता है? जब हम किसी चीज में उतरते हैं, एक तो हम उतरते हैं एज ए हॉबी या अपनी प्रॉब्लम दूर करने के लिए। कई बार हम किसी चीज में उतरते हैं, उसके तरफ हमारा आकर्षण इतना बढ़ जाता है कि हमारा ध्यान एक तरह से उसके अंदर चला जाता है और हम गहराई में उतर के उसकी पूरी गहनता को अच्छी तरह से समझने के बाद पूरे परफेक्ट बन जाते हैं उसमें। फिर कई जिम ट्रेनर बन जाते हैं, योगा ट्रेनर बन जाते हैं, फूड इंडस्ट्री में उतर जाते हैं और लोगों को गाइड करने लग पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस चीज में परफेक्शन पा ली। पहले मेहनत की अपने पे, प्रैक्टिकल अपने पे किया, अपने आप को जलाया, जलाने के बाद जो अनुभव प्राप्त हुआ उससे फिर धन कमाया। तो यही बात को हमने समझना है। घोड़े और गधे की कहानी, दो रिक्शा चलाने वालों के बराबर मेहनत करने की कहानी, और कभी जिम में उतरने के बाद, योग में उतरने के बाद कैसे उस इंडस्ट्री में बहुत बड़ा नाम बन जाने की कहानी। ठीक है ना। तो इनमें अंतर सिर्फ एक है कि यहां पर हम जब किसी भी काम में घुसते हैं ना, चलते हैं आगे, तो जितनी देर तक हम अपना विकास नहीं करते, उस जिस भी कार्य में आप हैं उस कार्य की अच्छी समझ, बिल्कुल एंडलेस समझ, जितनी देर तक वहां आप नहीं पहुंचते, पूरी तरह से उसका ज्ञान हासिल नहीं करते और आप उस चीज को सीखने में और उसको बेहतर करने में अपना पूरा कैलकुलेटिव दिमाग नहीं लगाते, उतनी देर तक आप सफल नहीं हो सकते। देखिए, यहां पर हमने ये समझना है कि मेहनत भी दो प्रकार की होती है। एक मेहनत होती है कुएं का मेंढक बन के सिर्फ अपनी रोटी कमाना, बच्चों का पेट पालना और सो जाना। ये मेहनत होती है शनि की, कि जिंदगी में ज्यादा उन्नति नहीं हो पाती। ठीक है, हैंड टू माउथ है, मजदूर और रिक्शा वाले कई देखे होंगे। एक मेहनत होती है मंगल की, जिसमें वो मेहनत भी करता है, ज्ञान भी हासिल करता है। ज्ञान को हासिल करने के बाद वह व्यक्ति अपने दिमाग में नए विचार, नई सोच लेके आता है, जो राहु की होती है, और उसको साकार करने के लिए काम करता है, जो कि ज्ञान के माध्यम से और बृहस्पति के अच्छे होने से फिर अपने सपने को साकार करके जो वो हासिल करना चाहता है वो हासिल कर लेता है। लेकिन इसमें क्या फर्क होता है? एक व्यक्ति हैंड टू माउथ रहा और उसने कहा मैंने तो जिंदगी में बहुत मेहनत की है लेकिन मेरा कुछ आज तक बना नहीं। एक ने मेहनत की है लेकिन साथ में दिमाग का इस्तेमाल किया है, बाहुबल का इस्तेमाल किया है और ज्ञान का विकास किया है और राहु के आइडियाज से आगे उसने जिंदगी में सफलता पाई है। तो ये मेहनत का फर्क है। तो यहां पर अगर हम बात करें ज्योतिषीय उपाय की, तो ज्योतिषीय उपाय कोई पूजा पाठ, कोई मंत्र जाप, कोई नग धारण कर लेना, या फिर आगे बढ़ के हम किसी के द्वारा ऐसे कोई सुझावों के द्वारा जीवन में आगे बढ़ जाएं, यही अकेला नहीं है। बृहस्पति, अगर मैं बात करूं ना, बृहस्पति ज्ञान है, सूर्य ज्ञान है, मंगल भी ज्ञान है, मेहनत के साथ ज्ञान है, राहु विचार है और विचारों को साकार करने वाला बृहस्पति है, और ज्ञान देने वाला, उस विचार को साकार करने का ज्ञान देने वाला सूर्य है। यहां पर यह समझना है हमें। तो इस बात को समझ के अगर गहनता के साथ हम आगे चलते हैं तो जीवन में सफल होने की संभावनाएं काफी बढ़ जाती हैं। आप जिस भी कार्य क्षेत्र में काम कर रहे हैं उसकी गहनता से नॉलेज हासिल करें और क्या करें, अपने इन 4 ग्रहों को कम से कम अच्छा रखें, जिसमें है बृहस्पति, सूर्य, मंगल और राहु। सूर्य को अच्छा करने के लिए क्या करें, अपने पिता का पूरा सम्मान करें, चाहे विचार मिलते हो या ना मिलते हो, उनका पूरा सम्मान करें। ठीक है ना, वो आपकी उत्पत्ति के कारक हैं। अगर वो आपको उत्पन्न करने वाले हैं, अगर आप उनका सम्मान करेंगे तो ही अच्छे से कोई उत्पत्ति आप कर पाएंगे। कोई आइडिया है साकार करने की शक्ति तभी आएगी जब आपका सूर्य अच्छा होगा, क्योंकि ज्ञान के बगैर तो ये होगा नहीं। और बृहस्पति को अच्छा करना जरूरी है। हमें धर्म अपनाना है, जिस भी धर्म में आप हैं उसका पूरा सम्मान करें, बड़े बुजुर्गों का सम्मान और कुदरत का सम्मान,
ये करना जरूरी है। अगर ये आप नहीं करेंगे, मर्यादा भंग करेंगे और अपने ही विचारों के द्वारा अध्यात्म को पढ़ के अपने ही विचारों की उत्पत्ति करके अपने ही हिसाब से हर चीज को ढोंग और पखंड बना के आगे चलेंगे और पुरानी संस्कृति को छोड़ देंगे, अध्यात्म छोड़ देंगे, तो बृहस्पति कभी अच्छा नहीं होगा। ये बात समझ के चले। तो इन चीजों को समझना जरूरी है और साथ में जिस भी चीज के बारे में आप कार्यरत हैं उसका विषय का अध्ययन करना और अच्छे से करना और पेशेंस के साथ करना, चाहे साल 5 आगे लग जाएं, ठीक है ना। आपका अगर सपना 5 साल में साकार होना था, 10 साल लग जाएं, कोई बात नहीं, लेकिन अच्छे से अध्ययन होना जरूरी है। बात है मंगल की, है ना। तो मंगल को अच्छा करने के लिए सेवा भाव जरूरी है। बिना सेवा के मंगल अच्छा नहीं हो सकता, जितना मर्जी जोर लगा ले। तो सेवा क्या है? जैसे माता पिता की सेवा, दादा दादी की सेवा, भाइयों के साथ अच्छे संबंध, समाज की सेवा, किसी के काम आना, तभी तो तुम्हारे काम आएगा कोई। अगर तुम ही किसी के काम नहीं आओगे तो तुम्हारे काम कौन आएगा? राहु को अच्छा करने के लिए मलिन बुद्धि, गंदे विचारों वाली बुद्धि ये नहीं होनी चाहिए। हमेशा राहु को अच्छा करने के लिए एक ही चीज काम आती है, वो है साधना। साधना अपने उस ईश्वर की, साधना अपने कुल देवी कुल देवता की, साधना अपने माता पिता की। माता पिता की साधना उनकी सेवा है, ठीक है ना। और यहां पर जल्दबाजी से बचना, संयम धारण करना, इससे राहु अच्छे होते हैं। तो इन चीजों का अध्ययन कर कर जब आप आगे बढ़ते हैं तो जीवन में कुछ भी आपके लिए मुश्किल नहीं है। सफलता आपके कदम चूमती है। फिर इसके बाद ये सब चीजें आपके साथ मिलती चली जाती हैं। बृहस्पति को अगर कहीं पे कोई कमजोरी है, सूर्य को कोई कमजोरी है, मंगल को कोई कमजोरी है, आपके अंदर इन ग्रहों की पूरी ऊर्जा नहीं आ पा रही, तो उसको हासिल करने के लिए फिर उपाय हैं। इस बात को समझना है। लेकिन थ्योरी यही रहेगी, राहु को अच्छा करने की भी थ्योरी यही रहेगी, है ना। तो ये समझना है कि हमने कैसे आगे चलना है। देखो, ग्रहों की एक सीरीज है, एक कड़ी है। अगर यहां पर बृहस्पति ठीक होगा, सूर्य अपने आप हो जाएगा। सूर्य ठीक हुआ, मंगल अपने आप हो जाएगा। मंगल ठीक हुआ, राहु अपने आप हो जाएगा। आपको कुछ भी अलग से करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन इसको समझना है। तो अगर आप समझ पाए हैं तो आपको लाभ अवश्य होगा। जिस भी क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं आपको सफलता जरूर मिलेगी और सफल लोगों की गिनती में आपका नाम आएगा, ऐसी मैं आशा करता हूं। वीडियो में बताई गई बात का लाभ आपको माता रानी की कृपा से होगा। जय माता दी।